1 महीने से कनाडा में कोई काम नहीं है। होता क्या है कि मैं अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई करता हूँ। 5 महीने की वेट के बाद IRCC से मुझे मेल आती है कि आपने जो वर्क परमिट अप्लाई किया था वो आपका रिफ्यूज़ कर रहे हैं हम। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सबका एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो गाइज़ आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं फाइनली टोरंटो मूव कर रहा हूँ परमानेंटली। वैंकूवर से आज मेरी वैंकूवर एयरपोर्ट से टोरंटो की फ़्लाइट है 5 बजे की। और क्यों मूव कर रहा हूँ और किस लिए मूव कर रहा हूँ परमानेंटली और क्यों मुझे ये वैंकूवर छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा एयरपोर्ट पे पहुँच के अच्छे से बैठ के। और भाई ये वो घर था जहाँ पे मैं 2-2.5 साल रहा। बहुत मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से और इतना अच्छा एरिया था भाई। ये पूरी स्ट्रीट पे हम 2-3 बंदे ही इंडियन रहते थे, बाकी सारी स्ट्रीट में गोरे रहते थे। तो भाई ऐसा मेरा रूम था ये, जहाँ पे मैं 2 साल रहा, 2 से 2.5 साल। और इस रूम की मैं खासियत तुमको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो, इस रूम में कोई भी डोर नहीं है। तो भाई मैं बिना किसी प्राइवेसी के 2-2.5 साल इसी रूम में रहा। तो गाइज़ मेरे 2 फ्रेंड आ रहे हैं जो मेरे साथ काम करते थे और वो मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आएंगे। भाई मैं डेफिनेटली बहुत मिस करने वाला हूँ इस जगह को, क्योंकि मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हमने बहुत सी पार्टी की है इस घर में और बहुत सा फ़न किया है। तो भाई अभी हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं और मेरे फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था कि मुझे छोड़ने जा रहे हैं, ये है एक नवरूप और एक पीछे है तरन। भाई बिल्कुल मन नहीं है इनको छोड़ के जाने का, पर लाइक मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि क्या रीज़न है क्यों जा रहा हूँ मैं आपको जाके एयरपोर्ट पे बताऊंगा। चलो हैगी भी सीरियस है। आहो ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਯਾਰ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। तो भाई आज मैं फाइनली जा रहा हूँ वैंकूवर छोड़ के, पर इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ये मेरा कनाडा जब मैं आया था ये सबसे पहले मेरा फ्रेंड बना था, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम करते थे हम दोनों एक ही जगह काम करते थे और एक ही शिफ्ट में काम करते थे हम, और ये मेरा सबसे पहला फ्रेंड बना था यहाँ पे। चलो भाई फाइनली पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे और अभी बोर्डिंग पास लेते हैं। अभी फ़्लाइट को तो टाइम है, 5 बजे फ़्लाइट जाएगी, अभी तो आई थिंक 2:30 बजे हैं। तो अभी हमारे पास 3 घंटे पड़े हैं, तो पहले हम बोर्डिंग पास ले लेते हैं, फिर बाद में आपको मैं बताता हूँ। ये ऐसा कुछ नज़ारा है वैंकूवर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का। जिस फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ मेरी फ़्लाइट है वेस्ट जेट की, और ये रहा वेस्ट जेट के काउंटर। यहाँ से अब बोर्डिंग पास लेते हैं। तो भाई बोर्डिंग पास मैंने प्रिंट कर लिया है, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। और अभी जाके बैग का वेट करवाते हैं और बैग्स पे टैग लगवाते हैं। तो भाई अभी मैंने बोर्डिंग पास अपना स्कैन किया है और ये टैग्स निकाल रहा है बैग के लिए। ये आगे हमारे टैग। भाई बोर्डिंग पास मिल गया और बैग भी चेक इन करवा लिया। सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहा हूँ और सिक्योरिटी चेक इन करके मैं आपको आराम से बैठ के आपको ये सब कुछ बताता हूँ कि लाइक क्यों मुझे आज वैंकूवर छोड़ के टोरंटो मूव होना पड़ रहा है परमानेंटली। तो भाइयों मैंने अभी सिक्योरिटी क्लियर की है, तो अभी पहले हम अपनी फ़्लाइट का गेट नंबर देखते हैं कि कौन सी गेट नंबर पे हमारी फ़्लाइट है। कहीं फिर मैं आपको कहीं बैठ के अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों आज वैंकूवर छोड़ के टोरंटो परमानेंटली मूव हो रहा हूँ। तो ऐसा कुछ वैंकूवर एयरपोर्ट है भाई।
ये पोर्टर का प्लेन है और वो एयर कनाडा के आई थिंक कार्गो प्लेन्स हैं। और ऐसी कुछ दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे। ये करेंसी एक्सचेंज है, ये डोनट की कोई शॉप है, ये कोई कपड़ों की शॉप है। तो भाई हम बात करें कि मैं इस वक्त वैंकूवर एयरपोर्ट पे क्या कर रहा हूँ, या मैं वैंकूवर एयरपोर्ट से टोरंटो क्यों जा रहा हूँ, या मैं टोरंटो परमानेंटली क्यों मूव हो रहा हूँ। हम उससे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली हैं मैंने अपना प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको। तो भाई मेरा नाम है रवि बुटर और मैं पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के बटाला सिटी से बिलोंग करता हूँ। और अगर आपको ये नहीं पता कि बटाला कहाँ है, तो आप हमारे बटाला से 2 फेमस पंजाबी सिंगर हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे। एक तो रंजीत बावा है और एक चीमा भाई है। भाई ये दोनों हमारे शहर से ही बिलोंग करते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि बटाला कहाँ है, बटाला वही शहर है जहाँ हमारे सिख कौम के पहले गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी माता सुलखनी जी से। मैं पिछले 2.5 साल से कनाडा के शहर वैंकूवर में रह रहा था और यहाँ पे मैं आया था, कनाडा में आया था मैं वर्क वीज़े पे, जो था LMIA, जो कि एक क्लोज़ वर्क परमिट होता है। जिस कंपनी का आपको क्लोज़ वर्क परमिट, जिस कंपनी का आपको LMI मिलती है, तो आप उसी कंपनी में ही काम कर सकते हो। दूसरी कंपनी में जाके किसी और जगह जॉब नहीं कर सकते। जिस कंपनी का आपको LMI इशू होती है, आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ता है। तो भाई मैंने 2-2.5 साल उस कंपनी में काम किया। उस कंपनी से मैंने फिर 2-2.5 साल के बाद PR अप्लाई की। अभी आई थिंक एक साल पहले PR अप्लाई हुई होगी मेरी। तो PR अप्लाई करने के बाद भाई मेरा जो LMI था वो था 2 साल का, जो कि मैं इंडिया से लेके आया था। और उस LMI पे मैंने 2 साल काम किया, 2-2.5 साल काम किया। और उसके बाद जब वो ख़त्म हुई, 2-2.5 साल के बाद जब LMI मेरी ख़त्म हुई, तो मुझे ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना था, क्योंकि मेरी PR प्रोसेस में थी। तो उस बेस पे मुझे ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना था कि जब तक मेरी PR नहीं आती, PR का रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक मैं अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर लूँ, सो कि मेरा ओपन वर्क परमिट आ जाए, मैं उस पर अपना कंटिन्यूसली काम करता रहूँ जो मैं काम कर रहा था। तो भाई होता क्या है कि मैं अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई करता हूँ, तो 5 महीने वेट करने के बाद IRCC से मुझे मेल आती है कि आपने जो वर्क परमिट अप्लाई किया था वो आपका रिफ्यूज़ कर रहे हैं हम। और उसका रीज़न उन्होंने मुझे ये दिया कि आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन वो हम प्रोसेस कर रहे हैं, बट उसकी एलिजिबिलिटी नहीं आई। तो भाई क्या होता है कि एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी लेटर होती है। एलिजिबिलिटी का लेटर मतलब ये होता है कि हाँ कि आप एलिजिबल हो, जिस प्रोग्राम में भी, जिस कोर्स में भी आपने अप्लाई की है परमानेंट रेजिडेंट, अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की है परमानेंट रेजिडेंसी की, उस कोर्स में या उस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंट पाने के लिए। तो वो लेटर भाई मेरी आई नहीं, ठीक है। और उस लेटर के ना आने का ये कारण हुआ कि मुझे कनाडा वालों ने, मेरा जो कनाडा इमिग्रेशन है, जो IRCC है, उन्होंने मेरी वर्क परमिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी। तो अभी भाई मेरे पास उन्होंने मुझे 3 महीने का रजिस्ट्रेशन पीरियड दिया है, 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने तक अगर आपकी एलिजिबिलिटी लेटर आती है तो आप दोबारा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं आती तो आप फिर दोबारा कोई और वीज़ा देखो जिसके बेस पे आप कनाडा रह सकते हो। तो अभी भाई मेरे पास 1 महीने से कनाडा में कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं वैंकूवर में काम करता था, तो क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेटस हो गया, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं था 1 महीने से। तो मैं 1 महीने से कोई काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मुझे यहाँ से मूव होना पड़ा वैंकूवर से टोरंटो, क्योंकि टोरंटो मेरी फैमिली रहती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर है कि जाके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो जब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि दिसंबर से पहले मैं
कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता कोई वीज़ा कनाडा में रह सकूं जब तक मेरी PR परमानेंट रेजिडेंसी का कंफर्मेशन नहीं आती। तो भाई जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, मैंने उस अपने वीज़ा रिफ्यूज़ होने के पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सोलो बैग पैकिंग कर रहा हूँ और मैंने सोलो ट्रैवल करना है लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं एक बार USA जा भी आया हूँ और मेरे पास USA का वीज़ा भी है। और अगर आपको USA के वीज़े के बारे में जानना है कि USA का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है और जो USA का वीज़े का DS-160 फॉर्म होता है वो कैसे भरते हैं, कैसे फिल आउट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं जिसमें आपकी पूरी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। भाई मैंने ये चीज़ जो सोलो बैग पैकिंग वाली चीज़ थी, मैंने ये बहुत पहले डिसाइड कर ली थी क्योंकि मैं 2018 में मैं बाली गया था और बाली जाके भाई जो मैंने चीज़ें देखी ना, मेरे होश उड़ गए। क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं लोगों को मिला जो सोलो बैग पैकिंग कर रहे थे, पता नहीं कोई कहाँ से आया था, कोई जर्मनी से आया था, कोई फ्रांस से आया था, कोई किधर से आया था, उनको देख के भाई मेरा मन किया ना कि हाँ कि मुझे भी सोलो बैग पैकिंग करनी है। और तब ना तो इतने पैसे थे और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सोलो बैग पैकिंग कर पाता। तो अभी फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सोलो बैग पैकिंग कर रहा हूँ जब तक मेरा कोई वीज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं कनाडा आउट ऑफ स्टेटस हूँ और मेरे पास कोई भी वीज़ा नहीं है कनाडा में। और जब तक मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है कनाडा में, मुझे कनाडा में ही रहना पड़ेगा। जब मेरे पास कनाडा का वीज़ा आ जाएगा तब मैं कनाडा आउट ऑफ कनाडा जाके आपको आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ लेके जाऊँगा, USA लेके जाऊँगा और USA की हिस्ट्री बताऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा भाई। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और जब तक मेरा कोई वीज़ा नहीं आता कनाडा का, तब तक मैं आपको कनाडा का हर एक कोना, हर एक शहर दिखाऊँगा और उसकी हर एक की हिस्ट्री, हर एक की कल्चर, जो भी यहाँ पे लोगों को नहीं पता या लोगों को पता है, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। मॉन्ट्रियल हो गया, क्यूबिक हो गया, कोई भी जितने भी कनाडा के सबसे बड़े बड़े शहर हैं, ओटावा हो गया, जितने भी कनाडा के बड़े बड़े शहर हैं सब में लेके जाऊंगा और सब कुछ आपको दिखाऊंगा जब तक मेरे पास कोई वीज़ा नहीं आता। क्योंकि अभी वीज़ा आने की वेट तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेटस हूँ और मेरे पास वीज़ा नहीं है। तो इसीलिए जब तक मेरे पास कोई वीज़ा नहीं आता तब तक मुझे कनाडा में ही रह के जो जो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको वो दिखा दूँगा और ख़ुद भी घूम लूँगा, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है कनाडा घूमने का और आपको भी दिखा दूँगा। तो भाई प्लीज़ जाके YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो और नई नई वीडियो को, जो भी नई नई वीडियो आती है उसको जाके लाइक कर दिया करो। और इतनी मोटिवेशन भाई मिल जाती है कि लाइक आपके एक लाइक करने से या आपके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे या लाइक करोगे तो भाई मुझे उससे बहुत मोटिवेशन फील होती है। अगर मोटिवेशन फील होगी तो ही भाई कंटेंट क्रिएशन बंदा कर सकता है। अगर कंटेंट क्रिएशन आपको लगता है कि करना बहुत इजी है तो भाई ये बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती भाई। रात को मैं 4 बजे सोया हूँ, ठीक है, मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोच रहा था कि अब कौन सा कंटेंट बनाना है, क्या वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, कहाँ आपको लेके जा सकता हूँ घुमाने। तो भाई ये इजी नहीं है इतना जितना आप सोचते हो। कि सब बोलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप जो रील्स देखते होगे तो लोग बोलते होंगे कि कंटेंट क्रिएशन इतना ईजी है, कोई भी कर सकता है। भाई कोई भी नहीं कर सकता और उसके लिए कंटिन्यूसली वीडियो डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो है भाई हमारा वेस्टजेट का जहाज़ जो टोरंटो जा रहा है। अभी 4 बजे 5 बजे की फ़्लाइट है, सो अभी 1 घंटा बड़ा है। बैग की वेट कर रहा हूँ, अभी बैग आ गया, बैग उठाते हैं और चलते हैं। और फाइनली चलते हैं। आ गया भाई, आ गया। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर पे। और तो भाई मैंने वीडियो नहीं बनाई रास्ते की क्योंकि हमको जल्दी थी, किसी को मिलना था हमें, तो उसको मिल के फिर हमें भूख लगी थी और हम डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा लेके आए हैं खाने के लिए, क्योंकि सारे सो रहे हैं। तो इसलिए मैं धीरे आवाज़ में बात कर रहा हूँ। और तो भाई ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं।